हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो से विभाज्यता का नियम, मतलब दो से विभाज्य होने का क्या नियम। मतलब कोई संख्या दो से विभाज्य कब होगा, विभाज्य मतलब दो से भाग कब लगेगा, है ना। तो दो से विभाज्यता का नियम है, तो यह नियम में लिखा है कि किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक यदि किसी भी संख्या, मान लेते हैं यह संख्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक यदि जीरो हो, अंतिम अंक मतलब यहाँ जीरो, दो, चार, छ, आठ, किसी भी संख्या का, बनिए समझिए आप ध्यान से, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक ये संख्या है कि नहीं, अंतिम अंक अगर जीरो, यहाँ पे जीरो, दो, चार, छ, आठ, जीरो, दो, चार, छ, आठ रहे तो यह पूरा संख्या दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। विभाज्यता का मतलब ये संख्या दे दिए और इस संख्या को कहा जा रहा है कि यह संख्या दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हम जल्दी से ना कैसे बता देंगे कि हाँ यह दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं यह 48 ले रहे हैं, है ना, हम 48 को कह रहे हैं कि यह दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो कैसे, तो हम नियम के अनुसार जान गए कि इसके लास्ट में 8 है तो यह दो से विभाज्य। लेकिन अगर हमको अगर कोई पूछता है कि यह 48 दो से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, तो आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। पहले भाग दे के देखिएगा लगेगा कि नहीं। दो दूना चार, कट गया नहीं, फिर 8 हो रहा, दो चौका 8, कट गया नहीं। तो इस तरह से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं दूसरे। तो इसको हम भाग दे के देखेंगे तब ना उसको अगले को बताएंगे कि हम ऐसे दो से पूरा पूरा भाग लगेगा। लेकिन हमको जल्दी से बता देना है कि यह दो से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। अब देखिए, अब इतना बड़ा संख्या हो गया, अब इसको कहेगा कि यह दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। 4, 8, 4, 5, 4 से दो से भाग देंगे, दो दूना 4, कट गया, दो चौका 8, ये भी कट गया, 4 उतरा, दो दूना 4, कट गया, 5 उतरा, दो दूना 4, एक आया 4 उतरा, दो सते 14, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से भाग दे के हम देखेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि यह दो से पूरा पूरा कट जाए। लेकिन हम इतना इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस विभाज्यता का नियम को पढ़ रहे हैं। अब समझ में आया कि हमको विभाज्यता का नियम क्यों जरूरी है। अगर कोई सवाल किसी से पूछता है कि यह संख्या दे दे, मान लेते हैं 4, 5, 8, 3, तो कुछ भी दे दे। अब इसको कहे यह संख्या दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब इस संख्या को भाग देंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं। तो इसीलिए इस संख्या के हमको नियम पढ़े हैं, दो से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक रहता, 8 है, देखिए इसमें 2 है, भाग लग गया, 4 है, भाग लग गया। ठीक है, इस तरह से दो से विभाज्यता का नियम। ठीक है, समझ में आया, दो के बारे में समझ गए। अब आपसे पूछेंगे अगला प्रश्न, यह 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 3 का नियम हम नहीं जाने, 3 का नियम हम जानेंगे तब ना, तो 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग 3 से विभाज्यता का नियम। अब कोई संख्या दे दे, नहीं मान लेते ये संख्या है, अब इस संख्या को 3 से पूरा पूरा ये कटेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा। नहीं, इसके विभाज्यता का नियम है
इसके विभाज्यता का नियम अगर आपको पता रहेगा, 1 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से सब की विभाज्यता का नियम होता है। अगर आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हैं यह 3 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपका ये नियम है, किसी भी संख्या के अंकों का योग माने इस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। संख्या के अंकों का योग मतलब ई वाला संख्या 3 से विभाज्य है, ई वाला संख्या 3 से विभाज्य है, ई वाला संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 2 + 4 बराबर कितना है 6। अब दोनों संख्या को जोड़ दिए तो 2 और 4 6, 6 जो है 3 से भाग लग जाएगा, तो यह 24 भी 3 से। संख्या के अंकों का योग, अब देखिए इस संख्या के अंकों को जोड़िए तो 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2, तो 4 3 7 3 10 और 10 2 12। भाई 12 जो है 3 से भाग लग जाएगा, वो 12 ही 3 से भाग लग गया तो यह संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। ऐसे उसी तरह से यह संख्या देखिए कितना बड़ा है, 3 से भाग लग और इसमें 3 से भाग देंगे देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमारा नियम है कि संख्या को जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 6 4 10 3 13 13 5 18 18 4 22 और 2 24। अब देखिए 24 जो है 3 से भाग चाहे इसको आप फिर जोड़ दीजिए, इसको भी आप जोड़ सकते हैं 2 जोड़ 4, 2 अंक क्या गए तो 2 जोड़ 4 कितना गया 6। अब इस 6 जो है 3 से भाग लग जाएगा तो यह संख्या भी पूरा जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम है, अगर संख्या किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यह जैसे हो जाएगा 24 34 32 और इतना। ठीक है, इस तरह से यह संख्या मेरा 3 से विभाजित हो, समझ में आया। इसको देखिए 4 से विभाज्यता का नियम देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ 4 से विभाज्यता का नियम है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, मतलब समझने हमारे कहने का मतलब है कि 4 से यह भाग पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। तो अगर यह नियम अगर आप जानते हैं तो यह बता सकते हैं कि पूरा 4 से कट जाएगा। अब इस 4 से कटने का नियम देखिए, अब ध्यान दीजिए 4 से पूरा पूरा कटने का नियम, इसमें 4 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो समझेंगे तो लामा भाग देंगे कि नहीं, लामा भाग देंगे। लेकिन अगर नियम जानिएगा तो लामा भाग देने की जरूरत नहीं है। नियम क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक माने हर एक और 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा संख्या हो, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वह भी संख्या 4 से विभाज्य होगा। 2 अंक, इस संख्या का अंतिम 2 अंक यही ना 24 है, तो 24 जो है 4 से भाग लग जाएगा, 4 6 के 24 कट गया, तो जब 24 4 से भाग लग गया तो यह पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। उसी तरह 40 है, 40 है लास्ट 2 अंक, 40 देखेंगे 40 4 से भाग लगे 4 दहाई पूरा पूरा तो 40 भी 4 से लग गया, इसका मतलब भाई पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो। आगे 32 देखिएगा 32 है, 32 4 से 4 8 32 पूरा पूरा कट, यानी 32 जब 4 से लग गया तो ये पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। यही 4 से विभाज्यता का नियम, समझ गए। 4 से विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे मान लेते हैं हम संख्या लेते हैं इतना बड़ा संख्या, अब इस संख्या को हम आपको बोल रहे हैं कि आप यह बताइए 2 मतलब
5 सेकंड में हम आपको कहेंगे, 5 सेकंड में बताइए कि यह संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो फट से कैसे बताएंगे कि लास्ट में 2 अंक देखेंगे, 4 से पहले क्या होता है, लास्ट का जो 2 अंक होता है, अगर वह 4 से पूरा पूरा कट जाए तो 48 कुछ कर लेंगे, 48 में 4 से भाग देंगे, 4 1 4 कट गया, 8 4 दूना 8, ये भी पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है 48 जब 4 से भाग लग गया तो मेरा ये पूरा संख्या 4 से भाग लग जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम समझिए, 4 से विभाज्यता का नियम है, अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो वह पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा, यही नियम है। ठीक है, तो इसको आप लोग